चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे इसकी प्रॉपर्टीज की। तो आपको लग सकता है कि दीज प्रॉपर्टीज आर क्वाइट ऑब्वियस, बट दीज आर नॉट ऑब्वियस प्रॉपर्टीज डियर स्टूडेंट्स। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज I have a bra vector and we have a sum of two ket vectors psi and chi. So what we will get, it's obvious, phi and psi plus psi, phi and chi. Means it is actually obeying some kind of linearity properties. The second is, if we have a sum of two bra vector psi and chi and its inner product with vector phi is psi phi plus chi bra vector and phi ket vector. It is also easily self understood. Now phi some scalar a, psi equals a and phi psi. This property is actually implying that if I have a vector ket vector psi and this ket vector is multiplied with a scalar a, this scalar a may be real or complex, and it is the same way as the inner product of phi and psi multiplied with the same scalar a. यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक वेक्टर को पहले स्केलर से मल्टीप्लाई करके फिर उसका इनर प्रोडक्ट लेते हैं या पहले इनर प्रोडक्ट लेके फिर उस वेक्टर से स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों एक ही बात है। नाउ आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, यहाँ वैसे लिख भी सकते हैं हम चाहें तो, ए बिलोंग्स टू आइदर आवर रियल और कॉम्प्लेक्स फील्ड। ए phi bra vector psi ket vector, this will be equal to a star phi and psi. अब यहां आप समझ लीजिएगा कि अगर ये देखो कैट वेक्टर के साथ है तो ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, अगर ये इस ब्रा वेक्टर के साथ है तो आपको जब इसका इनर प्रोडक्ट करें तो आपको इसको कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन से मल्टीप्लाई करने का, डायरेक्ट नहीं, यहाँ पे ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड डियर स्टूडेंट, एक और जो प्रॉपर्टी है, हालांकि ये जो इसकी प्रॉपर्टी है ये इसको अलग करती है डॉट प्रोडक्ट से। कैसे देखिएगा, आई हैव एन इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स साई एंड फाई एंड इट इज इक्वल टू psi phi its complex conjugate। ये जो प्रॉपर्टी है मैंने बताया, जब हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं दो वेक्टर की, तो a डॉट b b डॉट a के बराबर होता है। अब यहां वो बात लागू नहीं है, यहां ये इक्वल है जब हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं तब, तो ये उससे कह सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी से थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा। ये तो देखिए हमने इसकी प्रॉपर्टी बताई है कि हमारा जो इनर प्रोडक्ट है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, लेकिन प्यारे बच्चों इसमें अभी हमने इसको डिफाइन नहीं किया है ना। ये आप थोड़ा समझिएगा कि हमने यहाँ इसको बताया कि डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, ठीक है, फिर एन डायमेंशंस में कैसे होता है ये भी बताया, लेकिन यहाँ तक अभी हम बस इसकी बात कर रहे हैं इनर प्रोडक्ट की, लेकिन ये नहीं बताया कि इनर प्रोडक्ट होता कैसे है। तो प्यारे बच्चों वो समझेंगे कि इनर प्रोडक्ट होता कैसे है। तो प्यारे बच्चों इसमें आप इसको ऐसे समझिए कि इन फिजिक्स
इन फिजिकल साइंस और इन फिजिक्स, साई कैट वेक्टर एंड फाई कैट वेक्टर आर जनरली, और ये मोस्टली भी कह सकते हैं आप, फंक्शन ऑफ सम वेरिएबल से x। अब ये थोड़ा समझने का चीज है। देखो बच्चे, ये जो वेक्टर है ये, और हमारा जो साई और फाई है या कोई भी हमारा वेक्टर है कैट वेक्टर, उनमें जो बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है। देखो इसमें 3 कंपोनेंट है और आप बता सकते हैं कि ये इसका x कंपोनेंट, इसका y कंपोनेंट, इसका z कंपोनेंट है ना, 3 कंपोनेंट्स। अगर इसकी बात करें तो इट हैज n कंपोनेंट्स। n का मतलब 100 हो सकता है, 50 हो सकता है, 10, 20, 5 कितना भी हो सकता है, बट दीज आर काउंटेबल और यू कैन से देयर इज सम डिस्क्रीटनेस associated with these vectors. But psi is a function of x and any continuous function cannot have any discreteness. It has a continuity kind of property. यानी आप इसको काउंट नहीं कर सकते। आप इस बात को बच्चे ऐसे समझ लीजिएगा कि जैसे आपके पास एक बाल्टी में लड्डू हैं, यू कैन काउंट देम 1 2 3, सो लड्डू हैज सम डिस्क्रीटनेस प्रॉपर्टी। लेकिन अगर एक बाल्टी में पानी है तो इट डज नॉट हैव एनी डिस्क्रीटनेस प्रॉपर्टी, वो कंटिन्यूअस हो गया है ना। तो जो हमारा साई और फाई है ये पानी की तरह है, यू कैनॉट काउंट देम। तो इन दिस केस वी डिफाइन आवर इनर प्रोडक्ट इन दिस वे। साई ब्रा वेक्टर, फाई ब्रा वेक्टर, साई कैट वेक्टर इज इंटीग्रल a to b phi star psi dx। अब ये कहाँ से आ गया, ये थोड़ा समझिएगा प्यारे बच्चों। ये कहाँ से आया है? ये आया है इस फॉर्मूले से, ये वाले से। देखो कैसे आया है। जब आप किसी चीज़ को काउंट करते हैं, है ना, और वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो आप उसको इस तरह से लिखते हैं। और जब डिस्क्रीटनेस टर्न्स इनटू कॉन्टिन्यूटी, यानी अगर मैं i की वैल्यू 1 से जो n ले रहा हूं, अगर ये इन्फिनिटी हो जाए, और इन्फिनिटी होने का मतलब है कि देयर इज सम डिसकंटिन्यूटी, है ना। ये भी साथ में रखिएगा कि हमारा जो a और b है ये इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस अगर हो जाए तो फिर आपका जो कंपोनेंट्स होंगे, है ना, तो उन कंपोनेंट्स में जो डिफरेंस होगा वो बिल्कुल जरा जरा सा नाम मात्र का, यानी जीरो डिफरेंस होगा, है ना। इनफाइनाइट कंपोनेंट एक वेक्टर के सोचिएगा आप कैसे होगा, तो इट मीन्स हर लाइन उसका कंपोनेंट होगा। ओके, तो प्यारे बच्चों इन दैट केस आवर समेशन टर्न्स इनटू इंटीग्रल। ओके, तो मैंने इसको इंटीग्रल में तब्दील कर दिया और ये यही है, अलग नहीं है, द सेम फॉर्मूला इज देयर, बस ये डिस्क्रीटनेस के लिए, कॉन्टिन्यूटी के लिए है। ठीक है, सो वी कैन से दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आवर इनर प्रोडक्ट। इसमें ए बी क्या कर दिया मैंने, ये ए बी मैंने क्या कर दिया, एक्चुअली मैंने बोला फाई एंड साई आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड आवर एक्स इज एक्चुअली टेकन इन ए क्लोज इंटरवल ए टू बी। ठीक है, इंटरवल क्यों लिया हमने, है ना, ये भी सोचने का विषय, भाई इंटरवल क्यों लिया। ये देखिए इंटरवल हमने इसलिए लिया, इंटरवल नहीं भी लेंगे ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं कि इंटरवल नहीं लें, लेकिन इंटरवल हम क्यों लेते हैं। क्या होता है कि जो हमारे फंक्शंस हैं, जैसे साई और फाई हमारे जो फंक्शंस हैं, दे हैव सर्टेन कंडीशंस, है ना, यानी एनी फंक्शन कैनॉट बी ए वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस, हर एक फंक्शन नहीं हो सकता, इट हैज सर्टेन प्रॉपर्टी। कुछ मैं बताता हूँ, जैसे या इसको एक आम भाषा में कहते हैं, इट मस्ट बी वेल डिफाइंड फंक्शन, इट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, इट मस्ट बी डिफरेंशिएबल, है ना, इस तरह से। तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि वो कुछ इंटरवल में वेल बिहेव्ड होते हैं, है ना, in a certain interval they are behaving well or they are behaving in a way which we were expecting, और जिससे जो हम चाहते हैं वैसा वो बिहेव कर रहे हैं। if they are not behaving in a proper way, they are not well defined function, तो फिर हम उसका इनर प्रोडक्ट जो है हम डिफाइन अपने लिए नहीं करेंगे। ओके, सो डियर स्टूडेंट, यहाँ एक और भी बात जरूरी है, देखिएगा ये जो मैंने कौन सा वेक्टर लिया है, इधर ब्रा वेक्टर जो लिया है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन यहाँ किया है ना, कैट का मैंने नहीं किया है। हालांकि उल्टा भी कर सकते हैं और सब मैथमेटिक्स बुक्स करती भी है, वो कैट वाले के ऊपर कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन करता है, ब्रा वाले के ऊपर नहीं करता, बट इन फिजिक्स ये चलता है, तो हम भी इसको ऐसे ही पढ़ेंगे।
अब प्यारे बच्चों, जैसे ये हमने डिफाइन कर दिया, समझ लो ये, या ये समझ लीजिए ये। अब हम ये डिफाइन करेंगे, तो नॉर्म ऑफ आवर वेक्टर से नॉर्म ऑफ, इसको मैग्नीट्यूड नहीं कहना, इसको बोलो नॉर्म, है ना। नॉर्म ऑफ वेक्टर साई इज फ्रॉम ए टू बी साई स्टार साई dx एंड इट्स स्क्वायर रूट। ये भी जरूरी है ना नॉर्म के लिए। ये हमारा नॉर्म हो गया, जिसको हम यहाँ क्या कह रहे थे, मैग्नीट्यूड कह रहे थे। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे तीसरी पॉइंट की, किसकी। इसमें कहा था कि दीज आर परपेंडिकुलर, है ना, यहाँ कहा था ए परपेंडिकुलर बी, फिर उसको हमने क्या कहा था, ऑर्थोगोनल। तो प्यारे बच्चों, इफ द इनर प्रोडक्ट कौन सा था हमारा, फाई ब्रा वेक्टर साई कैट वेक्टर इज बिटवीन इंटरवल ए टू बी फाई स्टार साई dx इक्वल्स 0, तो आप क्या कहेंगे, वी विल से साई एंड फाई आर ऑर्थोगोनल। अब यहां एक और बात समझ लीजिएगा, ऑर्थोगोनल कहते समय आपको क्या लिखना है, फाई एंड साई आर ऑर्थोगोनल, ठीक है। यानी आपने ध्यान से देखना है, यहां है ये ब्रा वेक्टर और यहां है ये कैट वेक्टर, ठीक है। तो ये आपने ये यहां पे ध्यान रखना है लिखते टाइम कि फाई और साई हमारे वेक्टर हैं जो कि ऑर्थोगोनल है, ठीक है प्यारे बच्चों, ना कि फाई ब्रा और साई कैट ये ऑर्थोगोनल। नो, ऑर्थोगोनैलिटी जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो प्यारे बच्चों हमारे वेक्टर स्पेस V में डिफाइन कर रहे हैं, और वो प्रोडक्ट लेने के लिए हम फिर फाई का डुअल स्पेस वाला जो है वेक्टर उसके साथ उसका प्रोडक्ट कर रहे हैं, ये ध्यान रहे। लेकिन ऑर्थोगोनैलिटी इन दोनों वेक्टर की ही होगी, इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑर्थोगोनैलिटी म्यूचुअल होती है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, साई ब्रा वेक्टर फाई कैट वेक्टर, और इधर आ जाएगा साई स्टार फाई dx इक्वल्स 0, वो भी ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है फॉर साई एंड फाई। यानी इसी के लिए हम एक और ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन लिख सकते हैं, म्यूचुअल ऑर्थोगोनल, ऐसा भी बोल सकते हैं, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि साई स्टार साई का खुद का प्रोडक्ट इसी के साथ है ना, यानी अभी जो से हमने बात की थी नॉर्म की, नॉर्म तो होगा इसका अंडर रूट, लेकिन अभी हम अंडर रूट नहीं ले रहे हैं। तो दिस इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और 0, इसकी तीनों वैल्यूज हो सकती है। लेकिन फिजिक्स में हम उन वेक्टर स्पेसिस में बात करेंगे, उन वेक्टर स्पेसिस में रहेंगे जिनमें जो हमारा एक वेक्टर का इनर प्रोडक्ट है खुद के साथ, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यानी ये इसका खुद के साथ प्रोडक्ट या तो पॉजिटिव या फिर 0, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन हम उन वेक्टर स्पेस में काम नहीं करेंगे। यानी ये समझ लो कि हम उन वेक्टर स्पेस को एलिमिनेट कर देते हैं, हम उनमें बात नहीं करेंगे। अब इसमें भी एक और बात ध्यान से देखो बच्चे, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 आया जब वे क्या थे, ऑर्थोगोनल है। एक वेक्टर खुद के साथ ऑर्थोगोनल नहीं हो सकता कभी भी। तो यहां प्यारे बच्चों दो कंडीशन है हमारी। एक कंडीशन तो क्या है कि ये 0 से बड़ा हो सकता है, और दूसरी कंडीशन क्या है, ये 0 के बराबर हो सकता है। तो ये 0 के बराबर होने का मतलब है, इट इंप्लाइज दैट आवर वेक्टर साई कैट वेक्टर इज ए नल वेक्टर। तो अगर एक वेक्टर का खुद के साथ प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो वेक्टर हमारा एक नल वेक्टर है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा इनर प्रोडक्ट ऑफ
वेक्टर। भाई लाइव सेशन में ना दिक्कत आती है, मैंने देख लिया, थोड़ी बहुत देर तो चलता है ठीक, और उसके बाद फिर से वही चल पड़ता है। तो इसलिए हम यही करेंगे भाई, लाइव अगर करना है तो बाहर ही करेंगे, इस कमरे में नेटवर्क इशू रहता है, तो इसमें हम लाइव नहीं करें। थैंक यू प्यारे बच्चों।